बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 नवंबर से एसटीआई का पोर्टल ओपन कर दिया गया था और लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अभी वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें उन्होंने बताया है एक दिन में 1 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एसटीआई जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, स्कूलों की सीटें आपने कैसे देखनी है, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूंगा। लेकिन अप्लाई करने का तरीकाकार जानने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको समझे बगैर अप्लाई करते हैं तो पैसों के साथ साथ वक्त का ज़िया भी होगा। पहले हम वो देख लेते हैं कि वो कौन सी जो अहम इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके बाद मैं अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर दूं कि एक स्कूल में अप्लाई करोगे तो 1,000 रुपये फीस होगी, ठीक है। यानी जितने स्कूल्स में अप्लाई करेंगे उतने ही हज़ार आपने जो है वो चालान पे करना होगा। मिसाल के तौर पर 2 स्कूल मतलब 2,000 रुपये का चालान, 3 स्कूल 3,000, 5 स्कूल 5,000। इसलिए आपने अपनी ही यूनियन कौंसिल को तरजीह देनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट मुकम्मल तौर पर लोकल बेस होगी। आपके डोमिसाइल और सीएनआईसी पर दर्ज पता के मुताबिक सिर्फ अपने यूसी के स्कूल्स को ही मुंतखब करें। गैर मुतलका यूसी में अप्लाई करना पैसों का ज़िया होगा। अगर किसी स्कूल में आपका मेरिट बन गया लेकिन वहाँ का लोकल उम्मीदवार मौजूद हुआ तो उसे प्रेफर किया जाएगा। अपनी यूसी के तमाम प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल्स को चेक करें और समझदारी से अप्लाई करें। अप्लाई करने में जल्दी ना करें। चलान सिर्फ बैंक में जमा होगा, अपनी रसीद आपने संभाल के रखनी है। इंटरव्यू के टाइम वो देखी जाएगी, अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि एसटीआई जॉब के लिए हमने किस तरह से अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एसटीआई के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो सिंपल व्यूअर्स, यहाँ पर आकर आपने 2 कीवर्ड्स टाइप करने हैं, STI स्पेस PESRP, ठीक है। ये 2 कीवर्ड्स टाइप करके आपने यहाँ पे एंटर करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर लिंक आ रहा है जी sti.pesrp.edu.pk, इस तरह से लिखा होगा PMIU। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है, फिर कुछ टाइम आपने इंतजार करना है, कुछ सेकंड्स हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। ओपन नहीं होता तो लोग बार बार क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट बार बार जारी होती है, ठीक है। आपने एक बार क्लिक करना है और कुछ सेकंड जहां पर इंतजार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एसटीआई का पोर्टल ओपन हो गया है। जल्दबाजी हमेशा जो है वो काम खराब करती है। आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है, मोबाइल से टैप करेंगे या पीसी से क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेकंड के बाद इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। बताया गया है कि आप 12 से 21 नवंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर 26 को जो है वो लिस्टें लग जाएंगी। मतलब इस तरह से जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैंने बताना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर स्टेप्स भी बताए हुए हैं। वो कह रहे पहले आप लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो सिंपल बता दिया गया है, लेकिन अंदर जो है वो थोड़ा पेचीदा मामला है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। पहली बार विजिट करो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो सिंपल व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 बटन्स नजर आ रहे हैं। एक बटन जो है वो रजिस्टर का है, ठीक है, जो पहली बार एसटीआई पोर्टल को विजिट कर रहा है अप्लाई करने के लिए। दूसरा साइन इन का है कि जिसने लास्ट टाइम जो है वो अप्लाई किया था अब अपना पासवर्ड भूल गया है तो इनको अभी तक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन एक जबरदस्त चीज़ इसमें ये है कि ईमेल एड्रेस को हटा के जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को ही जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तौर पर लगा दिया गया है। यानी कि जब आप यहाँ पर जो है वो रजिस्टर बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपके सामने जो है वो रजिस्टर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ईमेल की डिमांड की जाती थी, अब यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ चुका है। यानी ये कि अगर आपने जो है वो ईमेल से पहले किया था, लॉगिन नहीं हो रहा, तो कोशिश करें अपने शनाख्ती कार्ड से दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करें। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर दे तो फिर थोड़ा इंतजार कर लें, फॉरगेट पासवर्ड जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या डिपार्टमेंट को मेल कर दें, वहां से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपने व्यूअर्स यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस ऐड करना है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करना है। कैंडिडेट मुझे मैसेज किया कि पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये पासवर्ड आपने खुद यहाँ पे रखना है, जो आसान सा रखना है, जो आप बाद में भूलें ना, ठीक है। यहाँ पे ये लगाने के बाद आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा। अब आपने वही शनाख्ती कार्ड नंबर जिससे रजिस्ट्रेशन की है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो पासवर्ड जनरेट किया था वो ऐड करके सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं पोर्टल ओपन हो चुका है। जब ये टाइम लेता है ना पोर्टल, मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ,
क्योंकि मैं अगर लाइव सारा कुछ दिखाऊंगा ये वीडियो घंटे की बन जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने कंप्रोमाइज़ करना है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे पोर्टल फौरन मेरे पास ओपन हो रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम लेता है। जैसे ये डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस, क्या है, योर प्रोफाइल इज नॉट येट कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट ऑल सेक्शंस ऑफ योर प्रोफाइल टू प्रोसीड विद इंटर्नशिप एप्लीकेशन। यानी कि पहले प्रोफाइल बिल्ड करनी होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अब सिंपल मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे CNIC नंबर होगा, इसको भी मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, ठीक है। अब आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है। अगर 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल आपका नाम है तो फर्स्ट नेम के अंदर आपके 2 वर्ड आ जाएंगे पहले, लास्ट में आपका लास्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने जेंडर के ऊपर क्लिक करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ से आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है। मैं मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो मुल्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल इशू डेट आपने यहाँ पे ऐड करनी है, आपने मैरिटल स्टेटस ऐड करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। उसके बाद अल्टरनेट नंबर ऐड करना है, वालिद का, हस्बैंड का आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पोस्टल एड्रेस है ना, ये बड़ा अहम है, ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले चूज एरिया, आपका एरिया कौन सा है, अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये अर्बन एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड इंतजार करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके अपडेट हो जाएंगे। अब आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूँ तो मैं मुल्तान कर देता हूँ, लोडिंग होगी, ठीक है। कुछ सेकंड इंतजार कर लेना है, ये टाइम ज्यादा भी ले सकती है, ठीक है। आपने यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी तहसील आ जाएगी, आपने तहसील के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप तहसील के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी ये आ गया जी। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपका MNA वाला हल्का पूछ रहा है, ये आपका MPA वाला हल्का पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि NA जो है वो नेशनल असेंबली हो गया और यहाँ पे प्रोविजनल पार्टी यानी कि PP यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल आपने नेशनल असेंबली के ऊपर क्लिक करना है, आपने देखना है जी आपका कौन सा यहाँ पे NA बनता है। मोस्टली लोगों जो जो वोट डालते हैं उनको पता होगा, ठीक है, या उन्होंने वोट डाला होगा उनको पता। अगर नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आप आके लिखेंगे, सर्च कर लेंगे MNA, ठीक है, इन पाकिस्तान, MNA लिस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह से लोकल जो बॉडीज हैं वहां से भी आपको मिल सकता है। ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखिए मेंबर्स 258 है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब आपका जो हल्का यहाँ आपको पता होगा आपका MNA कौन है, ठीक है, वहां पे एड्रेस भी मेंशन होगा, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से जो है वो सर्च कर लेना, ठीक हो गया। तो उसके बाद वापस आएंगे तो मैं यहाँ से कोई डेमो के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस तरह से PP जो है वो यहाँ पर जो हमारा प्रोविजनल असेंबली है उसका डाटा यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट हो चुका है। अब मैं इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें PP 213, PP 214। अब आपका जो भी है वो आप यहाँ, अगर ये भी आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर गूगल के अंदर यहाँ पर आप आके लिखेंगे MPA लिस्ट इन पंजाब, या पंजाब कर लें, ठीक है ना, पंजाब कर लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पंजाब असेंबली आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये लें जी पंजाब जितने जो है वो MPA हैं वो यहाँ पे आपको जो शो हो जाएंगे, जो आपके बनते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब व्यूअर ये चीज़ें ऐड करने के बाद यूनियन काउंसिल आपकी जहाँ पे शो होगी जी, आपकी जो UC बनती है वो आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आना है और मोजा टोन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपने अपना सिलेक्ट करना है, कोशिश करनी है आपने अपनी जो है वो UC को ही तरजीह देनी है, ठीक है, आपने बाहर वाली को नहीं देनी तरजीह, क्योंकि यहाँ पर लोकल बेस जो है वो सिलेक्शन होगी। मतलब मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आपके एरिया के अंदर मतलब आपका मेरिट ज्यादा बन रहा है लेकिन वहां पर उस जो है वो एरिया का लोकल बंदा भी मौजूद, उसको तरजीह दी जाएगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं गुलगश्त को ऐड कर लेता हूँ और वार्ड यहाँ पे आपका जो भी अगर नहीं आ रहा तो अदर के ऊपर क्लिक करके अपना खुद का वार्ड यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस ऐड करना है जो आपका बनता है, ओके। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो मजीद इसी तरह से ये सारी अपडेट आपने करना है। अगेन परमानेंट एड्रेस के अंदर वो पोस्टल एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस के अंदर आपने सारा इसको ऐसे ही जो है वो सिलेक्ट करना है 1 बाय 1 जो मैंने करके दिखाया है। परमानेंट एड्रेस आप ऐड करेंगे, फिर आ जाएंगे आप बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे व्यूअर्स आपने जो है वो क्या करना है, अपनी जो है वो पिक्चर ऐड करनी है जिसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी CV अटैच करनी है, उसका साइज भी 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि CV के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हो।
अगर आपके पास सीवी नहीं है, बहुत मुनासिब चार्जेस में आप हमसे सीवी डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और डिजाइन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने डोमिसाइल अटैच करना है। अगर आपकी शादी होकर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं तो आप अपने हस्बैंड का डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमारी फाइल 2 MB से ज्यादा हो रही है, तो आप सिंपल गूगल पे आएंगे, यहां पर आकर आपने लिखना है जी लॉजिक रिसाइज, ठीक है। इस तरह से एंटर करेंगे, ये देखें आपकी इमेजेस को यहां से ये कंप्रेस करेगा। यहां पे इमेज सेलेक्ट करें, कंप्रेस कर देगा। अगर आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ करके सर्च करें तो वो आपके कंप्रेस कर देगा, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो सेविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है जी ये आपकी जो है वो 2 MB से ज्यादा है, इसको चेंज करें। यहाँ पे देखें ये सेविंग हो रही है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ना पेज को रिफ्रेश करना है, बस रिस्पॉन्स का इंतजार करना है कि जब ये सेविंग मुकम्मल होगी, क्या हमारी प्रोफाइल ये फर्स्ट सेक्शन अपडेट हो जाएगा या हमें दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसका इंतजार करता हूँ। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एरर आ गया था 504 का। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने दोबारा से इसको नेक्स्ट करके सबमिट करवाने की कोशिश करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं फिर 504 का एरर है। अब मैं एक चीज यहां पे आपको समझा देता हूं, वो ये है कि बाज़-औक़ात यहां पे एरर आ जाता है, लेकिन हमारी प्रोफाइल भी अपडेट हो गई होती है। लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, आपने 1-2 बार नेक्स्ट कर करके ना फिर अपने पेज को रिफ्रेश करना है जी। तो व्यूअर्स अगेन मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है ताकि हमारी प्रोफाइल का फर्स्ट स्टेप अपडेट हो जाए। जब तक वो अपडेट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि STI जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो बर वक्त आप लोगों को मिल सके। फाइनली व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये खुद ब खुद हमें सेकंड स्टेप पर ले आया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक को ऐड करेंगे, इसी तरह जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है। जैसे कि व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रैक्ट डिग्री लेवल। सबसे पहले आप यहाँ से मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है वो आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है, कंप्यूटर के साथ, ह्यूमैनिटी या अदर जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर मेजर सब्जेक्ट आपने बता देने कि अगर बायोलॉजी के साथ किए तो मेजर सब्जेक्ट आपकी यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बनता है। कौन से बोर्ड से, जैसे कि मैं मुल्तान को लेके चल रहा हूँ तो मैं कह देता हूँ जी 22 मुल्तान। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपकी वो मैट्रिक कब जो है वो स्टार्ट हुई वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट। फिर आपकी कंप्लीशन डेट जो है वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। उसके बाद ग्रेडिंग टाइप आ जाएगा, यानी कि CGPA था या मार्क्स थे, तो मार्क्स होते हैं तो मार्क्स कर देता हूँ। टोटल कितने थे, अब 1100 चल रहे हैं, पहले 1050 भी रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1100 हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, बल्कि मैं यहाँ पे 1050 ही रखता हूँ। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी जो डिग्री है, सनद है या रिजल्ट कार्ड है उसको यहाँ पे आपने अटैच भी करना है और उसका साइज भी 2 MB से कम ही होना चाहिए। वो अटैच करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में ऐड का बटन मिल रहा है। आपने सिंपल ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है यहाँ से। फिर आपने अपना जो बैचलर BA BSc किया हुआ है या मास्टर्स BS ऑनर्स किया हुआ है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से डिग्री सिलेक्ट करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी इसी तरह से तमाम क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर्स तक जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर थर्ड स्टेप आ चुका है, हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये ऐसे ही कंप्लीट नहीं हुए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वो तो मैं पास कर देता हूँ ना, मुझे इंतज़ार करना पड़ा है, मुझे 2-3-4 बार रिफ्रेश करना पड़ा है पेज, ठीक है, सबमिट करके मुझे इंतज़ार करना पड़ा है। कई दफ़ा एरर्स का सामना आया है, 504 का एरर जो मैंने आपको दिखाया कई बार आया, फिर भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। लगे रहोगे तो अप्लाई हो जाएगा, छोड़ दोगे तो बस छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारा वर्क एक्सपीरियंस आ चुका है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अब यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है ना तो वो आप ऐड लाजमी करें, ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, तो मैं टीचिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। एम्प्लॉयर नेम डिपार्टमेंट का नेम या उस स्कूल का नाम जहाँ पर आपने जॉब की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ प्राइवेट स्कूल, ठीक है। आप स्कूल का मुकम्मल नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन आपका वहाँ पे क्या था, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी कंप्यूटर टीचर, ठीक है। आपका जो भी था वो आप ऐड करेंगे। स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे कुछ ऐड करना है, मतलब वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, थोड़ा अपने जो है वो आपने जॉब के बारे में बताना है। फिर एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से अगर आपको मिला हुआ है तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। अब स्टैरी के यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस लेटर आपके पास नहीं है
तो यहाँ पर कुछ आप MS वर्ड के ऊपर टाइप करके कि एक्सपीरियंस लेटर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में लिख दें, और इंटरव्यू के टाइम एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से बनवा के ले आऊँगी या ले आऊँगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस लेटर आपके पास अभी टाइम है, जिस स्कूल में आपने जॉब की थी, अगर उसका एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप यहाँ पे अटैच कर दें, वो भी 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ऐड करने के बाद सिंपल आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, मजीद दूसरे किसी स्कूलों में एक्सपीरियंस है वो भी आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ओके, ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, लास्ट स्टेप आ चुका है और इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मुराद है बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर अदर के ऊपर क्लिक करता हूं क्योंकि मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन के अंदर, तो मैं सिंपल यहां पे लिख देता हूं एमए एजुकेशन, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, यहां से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ आपने अपनी वो डिग्री वगैरह ऐड करनी है, ठीक है ना, मतलब सनद डिग्री, वो कुछ मिस्टेक टेक्निकल एरर हो गया होगा। उसके बाद आपने ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अगेन जो है वो अपडेट हो रहा है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोफाइल हमारी मुकम्मल अपडेट हो चुकी है। अब आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर एक बार देख लेना है, क्योंकि हम बार बार जो है वो सबमिट करवा रहे थे तो एक ही एंट्री बार बार भी ऐड हो जाती है, फिर उसको आपने डिलीट कर देना है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दूंगा। अब सिंपल हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट जो है वो जनरेट चालान बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे चालान जनरेट करने के लिए आपने अपने फादर का या हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, बाकी कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये है जी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेवल को सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाई के लिए, मिडिल के लिए, प्राइमरी के लिए, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मिडिल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्कूल लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो इस बंदे के एरिया के जितने भी जो स्कूल्स हैं करीब, अगर इसके कोई गाँव का या इसके करीब पड़ा होगा तो वो उसमें अप्लाई कर देगा, जो जिसमें करीबी अप्लाई करना चाहता है वो उसमें करेगा, ठीक है। और ये सिलेक्ट, मैं यहाँ पे फिलहाल सिलेक्ट स्कूल के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि इसके रेलेवेंट स्कूल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंटर्नशिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल सेलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पर, अब मैं सिलेक्ट इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करूंगा और STI टेक पोजीशन 2 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने जनरेट चालान के ऊपर क्लिक किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका चालान जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। आप प्रिंट चालान के ऊपर क्लिक करें। जी तो व्यूअर्स, इस तरह का चालान आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, और आपने इसको बैंक ऑफ पंजाब के अंदर पे करना है। इसमें मैं सारी मालूमात को ब्लर कर दूंगा। ओके, अब आप मिसाल के तौर पर मजीद किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगेन अपने हस्बैंड या फादर का नाम लिखेंगे, यहाँ जो है वो आप सिलेक्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है वो प्रिंट होगा। जी तो व्यूअर्स, इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो जितनी सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। मैक्सिमम 5 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 स्कूलों में 5 सीटों पे करेंगे तो फिर जो है वो आपको 5,000 रुपये जो है वो अलग अलग एक एक हज़ार का चालान पे करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो बहुत मुनासिब चार्जेस में आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो है वो उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपके सामने वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, तो अब जाके जो है वो इसको कंप्लीट किया है। तो इसलिए आप हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद STI के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।